हेलो ट्रेडर्स, आज तारीख है 19 अप्रैल और आज हमने ली थी लगभग 6 ट्रेड्स। उसमें से हमको 2 में प्रॉफिट हुआ। ऑप्शंस हमने 2 इंडेक्स जो लिए थे उससे 2 ही लिए थे, उनको मल्टीपल टाइम उनको जैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे हमने उसके अकॉर्डिंगली एंट्रीज़ ली, मल्टीपल एंट्रीज़ ली। टोटल हमें 211 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। ये 211 पॉइंट्स मिनिमम प्रॉफिट हुआ, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे था उसको हम काउंट नहीं करें। हमने एक राउंड ऑफ फिगर 211 पॉइंट्स का ले रखा है, मिनिमम है। तो आप देख सकते हो कितना हमको प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिया आज के दिन में। और आप भी अगर जुड़ना चाहते हो तो आप भी टू ट्रेडिंग बैंक निफ्टी चैनल है, इस पे आगे आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है, टोटली फ्री है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ओके, पहले ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को देख लेते हैं जो आज क्या हुआ 19 अप्रैल को। मार्केट खुला, जो प्रीवियस हमारा वो स्विंग था मार्क करके हमें 36,873 का खुला उसके, और 36,873 और 36,965 हमने कल की वीडियो में बताया था एनालिसिस में, प्रेडिक्शन में, कि इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे सस्टेन करे तभी आप ट्रेड लेना। तो वही हुआ, खुला इसके बीच में इसने काफ़ी देर तक ऊपर नीचे करने की कोशिश की, नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं किया। अच्छा किया जिसने ट्रेड नहीं लिया, अच्छा किया। चलिए उसने नीचे फिर लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, प्रॉपर सस्टेन रेजिस्टेंस था इस बार। और डाउन मूव कहाँ तक दिया, हमारे नीचे जो हमारा लेवल था 36,650 के राउंड का लेवल था जो हमारा, वहीं से बिल्कुल आके उसने सपोर्ट लेके थोड़ा इधर इधर हल्का फुल्का घुमा, फिर कहाँ चला गया, वापस सपोर्ट लेके गया ऊपर वापस। जो हमारा डे का हाई था, प्रीवियस डे का हाई था, और इस डे का हाई जो भी लगाया था सेम टू सेम उसी हाई तक गया। और फिर से वहीं से 36,965 से ऑप्शन काफ़ी कॉल राइडर्स थे वहाँ पे, फिर से वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। और इसने अराउंड 36,700 के अराउंड सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके वापस इसने बाउंस बैक दिया। इस बार उसने बाउंस बैक कहाँ तक दिया, 37,133 का। अब ध्यान देखने वाली बात है, 37,133 जो हमारा लेवल था ना, ये लास्ट टाइम अराउंड 1 अप्रैल को इसी पॉइंट से ये ट्रेडिंग लेवल हमारा ये भी था, वहीं से आके बिल्कुल इसने रेजिस्टेंस ले लिया। काफ़ी अच्छी यहाँ पे कॉल राइटिंग थी, कॉल राइटिंग तो थी इस लेवल पे 37,100 पर। बाकी इतना जो भारी फॉल आया, अभी किस बात पे आया कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई बहुत सारी न्यूज़ आ रखी है। एक तो मेन न्यूज़ है वो ये है कि रशिया ने अपना जो पॉइंट है यूक्रेन के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रेंथ कर लिया, जो उसने अभी कहा है, तो उसका इफेक्ट हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है मार्केट पे। बाकी फिर वहाँ से तोड़ता गया, और जो हमारा सपोर्ट था जो हमने पहले से ड्रॉ कर रखा था 35,968 का जो हमारा सपोर्ट था, एग्जैक्टली वहीं आके उसने सपोर्ट लिया। तो जो ट्रेडिंग लेवल्स में मार्क कर रखे थे काफ़ी एकदम परफेक्टली उन्होंने ट्रेडिंग लेवल्स ने काम किया है हमारे। चलिए अब बात करते हैं कल के। पहले तो सारे मिटा देते हैं ट्रेडिंग लेवल्स को, फिर छोड़ी रहने दीजिए। बैंक निफ्टी के 20 तारीख के ट्रेडिंग लेवल्स मार्क कर लेते हैं, कहाँ से सपोर्ट कहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। जो हमारा लोअर रहेगा हमारा वो 35,933, ये बिल्कुल हमारा लो रहेगा। और जो हमारा हाई रहेगा वो सेम टू सेम 37,133 का। 37,133 और 35,933 हमारे डे के हाई और लो हैं। ये हमारे जो टूटेंगे तो अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो इनकी जब इनको टूटेगा तो इनके खिलाफ आपने रिजेक्शन और ब्रेकआउट के जैसा जैसा वहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, जैसा ओपन इंटरेस्ट बनेगा, उसके अगेंस्ट आप प्ले कर सकते हो। इन बिटवीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपको कैसे खेलना है, ये तो आपके स्विंग और के लिए मान लीजिए। इन बिटवीन स्कैल्पिंग के लिए आपको पहले तो आपने इन बिटवीन ये मान लिया, ये पहला आप जो पहले से ड्रॉ कर रखा है वही रहेगा 36,450 का। अब 36,440 और 36,500 के बीच का जो रीजन रहेगा वो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, क्योंकि बहुत पास में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो किस तरफ क्लियर ब्रेकआउट हो, रिवर्सल मिले तभी आप प्ले करिएगा। अभी आज क्लोज हुआ है 36,342। अब जिस हिसाब से यहाँ पे इतना शार्प डाउन मूव आया और एकदम से इतना अच्छा खासा अराउंड 400 पॉइंट्स का रिवर्सल मिला है, सपोर्ट वाला बाउंस बैक मिला है। मतलब कि जो ये था ना, ये प्रॉपर न्यूज़ बैक्ड था, न्यूज़ की वजह से ये माना जा सकता है कि ये हुआ है। तो जब यहाँ पे जहाँ पे एंड हुआ है ना ये, तो प्रॉपर ये प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। तो कल जब खुलेगा तो आपको देखना है कहाँ पे खुल रहा है।
हो सकता है कि जहाँ पे ये हुआ था, जहाँ से इसको नॉर्मली अच्छे से प्राइस एक्शन आता नीचे आना था, जहाँ से अच्छा खासा डाउन मूव दिया है, उसी अराउंड खुले। पर हम लोग अजम्पशंस लेंगे, हम लोग जो सामने हमारे चल रहा है एग्जैक्टली उसी पे हम लोग प्ले करेंगे। तो लोअर लेवल जो सबसे लोअर मोस्ट हो गया 35,933 का, सबसे हाई पर हो गया डे हाई का वो है हमारा 37,133 का। बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी की इंटरडे लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे 36,440 का लेवल रहेगा। 36,440 36,500 के बीच का रीजन रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके बीच की बात रही 36,626 36,656, दोनों यही सेम नो ट्रेडिंग जोन, इनके बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप ट्रेड खेल सकते हो शॉर्ट स्कैल्पिंग के लिए। और उसके बाद सेम रहेगा 36,873 का जो हमारा जोन था, हमारा जो ट्रेडिंग लेवल है वो मेंटेन रहेगा सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके अलावा आज एक और हम लोग मार्क कर लेते हैं ये वाला लेवल जो है 3700 के अराउंड का। इसमें बॉक्स बनाता हूँ मैं। ये नो ट्रेडिंग जोन है हमारा, इस बार थोड़ा बड़ा नो ट्रेडिंग जोन है। रिस्क लेने से अच्छा है कैपिटल अपना सेव करिए, जहाँ पे प्रॉपर आपको एनालिसिस करके जहाँ पे आपको एंट्री मिले वहीं लीजिए, फालतू का ओवर ट्रेडिंग ना करिए। जहाँ जहाँ आपको प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी प्रॉपर प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है आपके एनालिसिस को, वहीं पे ट्रेड लीजिए, फालतू का एक्स्ट्रा ट्रेडिंग मत कीजिए। जहाँ पे यहाँ पे नहीं बन रहा है ट्रेड, मेरे हिसाब से तो नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से सपोर्ट डिस्टेंस इतना खुचपुच हो रखी है, एकदम घिचपिच हो रखी है, तो यहाँ पर नहीं सही रहेगा। किस तरह प्रॉपरली सस्टेन ब्रेकआउट द रिवर्सल है तभी आप प्ले करना है। तो आपने बस यही है आज के लिए बैंक निफ्टी के लिए। डे का लो, डे का हाई हमारे वाइडर ट्रेडिंग लेवल्स हो गए। इंट्रा डे स्कैल्पिंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी के लिए हमारे जो बीच के 36,440 500 बीच का नो ट्रेडिंग जोन 707 से 626 का, और ऊपर से 873 और 965 का, इनके बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप खेल सकते हो। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बनेगा उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हो। चलते निफ्टी पे भी वही हुआ सेम टू सेम। निफ्टी पर वैसे थोड़ा सा क्लियर है, जो आज ये डिलीट मार देते हैं। चलिए सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे वही मार्क करेंगे। जो हमारा डे का लो रहेगा वो आइडल लेवल बन जाएगा, डे का जो हाई रहेगा ओके डे का हाई रहेगा वो हमारा बन जाएगा वाइडर लेवल हाई के लिए। उनके बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए डे का हाई होगा 1682 और जो डे का हाई था वो है 17,272। इनके ऊपर जाएगा तभी आपको कुछ स्विंग पोजीशन बना सकते हो अच्छी खासी पॉइंट्स के लिए। उनके बीच में आपको स्कैल्पिंग अप ट्रेड देखना है और उनको ट्रेल करते रहना है। अगर जिस डायरेक्शन में आपके जाता है तो आपके फेवर में जाता है तो जो पहला लेवल वही है मेंटेन रहेगा 1704 का। उसके ऊपर जो लेवल रहेगा जो स्विंग लो बनाया था 1768 का। उसके बाद 1700 का जो हमारा लेवल है इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि प्रॉपर राउंड फिगर है। राउंड फिगर मोस्टली हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने ट्रेडिंग लेवल बन जाते हैं। उसके बाद रहेगा 17,137 का लेवल रहेगा और फिर रहेगा 17,199 का। इन बिटवीन आप शॉर्ट पॉइंट्स के लिए आप स्कैल्पिंग खेल सकते हो। और ज़्यादा लालच नहीं करना, जहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन सपोर्ट करे आपका कन्फर्मेशन के साथ ही एंट्री ले, ये में लगा के वीएफ लगा के। अगर नहीं बन रहा है नहीं बन रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आप डाउन मूव दिया है तो प्राइस एक्शन थोड़ा घिचपिच हो चुका है इसकी वजह से, तो उस हिसाब से नहीं खेलना है आपको। चलिए बात कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन कैसे सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी खोल लेते हैं। ओके 1700 पे 68,000 कॉल राइडर्स जो बैठे हैं ऊपर की साइड में, वही ना एक रेजिस्टेंस काम करेगी। तो जहाँ पे आज क्लोज हुआ है तो हो सकता है अगर इसके अप खुला तो यहाँ से सपोर्ट पर जाए, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और जहाँ से डाउन खुला तो अगर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हो। पर वो आपको देखना पड़ेगा कैसा पैसेशन बन रहा है। और अप खुला तो आप वहाँ से वापस से रिवर्सल प्ले कर सकते हो। जैसा पैसेशन बनेगा, जैसा सस्टेन करेगा उस हिसाब से आपको प्ले करना है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और उसी के नीचे 6900 पे 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है जो सपोर्ट को प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा रीजन है जिसमें भी करंटली निफ्टी 50 है उसका सपोर्ट है नियरेस्ट है वो है 6900 का, जहाँ पे 43,000 कॉल राइडर्स अभी बैठे हुए हैं। उसमें से 10,000 ऐड हुए हैं, मतलब कि इन्होंने पोजीशन बनाई है या सपोर्ट का काम करेंगे। ऑन द अप्स ये नियरेस्ट हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाले कॉल राइटर्स कॉल और पुट राइटर्स हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उस हिसाब से जो पोजीशन यहाँ पे बनती रहेंगी, चेंज हो जाएंगी। अभी भी देखिए 17,200 पे 1,27,000 बैठे हुए हैं। काफ़ी इनको मतलब अच्छा खासा लोग प्रॉफिट भी चल रहे हैं अभी। ऑन द डाउन साइड लगभग
17,200 पे अभी भी 40,000 कॉल राइटर्स इधर भी बैठे हुए हैं। 17,000 पे भी अभी भी 41,000 पुट राइटर्स सॉरी बैठे हुए हैं। सिर्फ 17,100 और 17,200 पे जो हमारे पुट राइटर्स बैठे हैं, तो ये लोग अभी काफ़ी रिस्की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो इनको अगर जैसे मार्केट और गिरता है तो इनको एग्जिट मारना पड़ेगा, जिससे चेन रिएक्शन बनेगा और एक पुट शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है। उसके लिए पहले और थोड़ा सा नीचे 16 तक सेशन करना पड़ेगा, तभी उनके प्रीमियम स्पाइक करेंगे, उनको एग्जिट मारना पड़ेगा। ये जो हमारे यहाँ बैठे थे, इतना जल्दी डाउन मूव आया कि लोग यहाँ से लगता एग्जिट कर नहीं पाए। अभी तक इन्होंने पोजीशन होल्ड कर रखी है, या फिर इनको इतना वो डाउट में नहीं है, बिल्कुल कंफर्म है कि ये लोग होल्ड कर लेंगे यहाँ पे। तो सब हमको खेलना है। बैंक निफ्टी की चल बात कर लेते, बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन के बारे में। एक्शन बात कर ली, ओपन इंटरेस्ट कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। प्राइस एक्शन जो हमने देख लिया है, हमको देखना है कि जो हमारा ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे प्राइस एक्शन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए देख लेते हैं। ओके 35,900 ओके 36,400 पे काफ़ी फास्ट मूवमेंट हुआ है। सही से देखिए, ओपन इंटरेस्ट में जो डाटा बन भी रहा है ना, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है जो हमारे यहाँ पे जिस टाइप से प्राइस एक्शन बना हुआ है। फिर भी जो हमारे नियरेस्ट लेवल्स उनको देख लेते हैं। ओके अपर साइड में अभी भी अच्छा खासा कॉल राइटर्स है, वो तो रहेंगे क्योंकि इनको वो अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, काफ़ी अच्छे इनके लोग गिर चुके हैं। और डाउन साइड काफ़ी पुट राइटर्स एक्सिट मार चुके हैं, फिर भी 36,500 पे 31,000 कॉल राइटर्स अभी बैठे हुए हैं। 700 पे भी 29,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 36,000 पे 54,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। 36,000 पे 36,000 पे जो 54,000 पुट राइटर्स जो बैठे हुए हैं वही सपोर्ट काम करेंगे, नीचे गिरने से रोकेंगे। ऑन द अप साइड 36,500 पे जो हमारे 46,000 पुट कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। उसको थामने की कोशिश करेंगे, ऊपर जाने की कोशिश नहीं करने देंगे। तुम्हारे बैंक निफ्टी का एनालिसिस रहा। चलिए थोड़ी स्टॉक की बात कर लेते हैं। रिलायंस काफ़ी आज उसने काफ़ी अच्छी रैली दी, आखिरी में आके उसने थोड़ा डाउन मूव दिया है। देख लीजिए बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जो हमने लेवल्स मार्क किए थे वहीं पे उसने सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक दिया है। आज खुलते ही काफ़ी अच्छी रैली थी। वही हमारे 2600 के लेवल्स पे आके थोड़ी देर सफ़र किया, फिर से उसने गेन करके वापस गया और फिर कहाँ आया 26 पे हमारा लेवल्स का उसको ब्रेकआउट देखिए जब रिवर्सल उसने लाया 2650 से, तो जो हमारा 2630 का सपोर्ट था उसी से उसने बिल्कुल बाउंस बैक दे दिया अच्छा खासा, पर होल्ड नहीं कर पाया। और लास्ट में वही 26 का जो हमारा लेवल था उसी के पास आके इसने एंड में रुक गया है। आपको कल के लिए क्या देखना है, इसका अगर आप इसमें रिलायंस के स्टॉक में इसको पहले लीड मार देते हैं काला ओके 2622 का जो हमारा लेवल है इसके नीचे देखना पड़ेगा कि डाउन मूव कैसे आता है, कैसा पैटर्न बनता है। ऑन द अप साइड हमारा जो हाई बनाया था आज का वो हम लोग लेंगे 2667 का। इसके ऊपर ही हम लोग कुछ अप साइड के लिए होप करेंगे, उसके नीचे कुछ भी होप नहीं रहेगी हमारी। 2652 जब क्रॉस करेगा तो हम लोग एक पॉजिटिव मोमेंटम पॉजिटिव हमारा ओपिनियन बन जाएगा, पर 2667 क्रॉस करने के बाद ही हम कोई एक्शन करेंगे उस पर आप 2652 क्रॉस करें तो एक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट में आ जाइए। ऑन द डाउन साइड 2631 क्रॉस करेगा जब, तो आप नेगेटिव बायस में 2626 जब तोड़ दे तो आप एक एंट्री बना सकते हो, जिसका हमारा टारगेट कहाँ तक रहेगा, हमारा जो प्रीवियस सोंग लो बनाया था 2607 तक का, वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। उसके अलावा ये सब लेवल्स बने हुए हैं हमारे पहले के, इनके बीच में आप स्कैल्पिंग या कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं छोटे छोटे। एक्सिस बैंक की बात कर लेते हैं। चलिए एक्सिस बैंक भी काफ़ी गिर गया, लीजिए कल का जो अपर लेवल रहेगा तो 816 होना चाहिए। ओके 816 का जो लेवल रहेगा उसके ऊपर आप पॉजिटिव बायस में जाएंगे। और ऑन द डाउन साइड 75 देख लो, 75 जो हमारा सपोर्ट था पहले ड्रॉ करेगा तो उसी पे आगे बिल्कुल सपोर्ट ले लिया। 75 पे जो नीचे जाएगा तब आप नेगेटिव बायस में रहिएगा, और 71 क्रॉस करे तो आप ट्रेड एंट्री के लिए आप ट्राई कर सकते हो, एक ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑन द अपसाइड सब लेवल्स बने हुए हैं, कुछ हो रखी है बिल्कुल लेवल्स की क्लियर करना पड़ेगा इन लेवल्स को भी। ओके सही है, लेवल्स को दिक्कत नहीं, सही लेवल्स बने हुए हैं।
ये जो पास के लेवल है वो आपके नो ट्रेडिंग जोन है, बाकी उनके बीच में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो 781 तोड़ेगा तभी आप कुछ सोचिएगा। ऑन द अप साइड जो हमारा रहेगा 792 के ऊपर निकले तो आप थोड़ा पॉजिटिव बायस में आ सकते हैं। HDFC की बैंक की बात कर लेते हैं। शुरू से गिर रहा है, आज मॉर्निंग से गिर रहा था। मिड सेशन में उसने काफ़ी थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश की पर नहीं ले पाया। 13 से 77 हमारा डे का हाई रहेगा, वो हमारा रहेगा पॉजिटिव बायस का पॉइंट। 1327 हमारा डे का जो लो था उसके नीचे हम लोग नेगेटिव बायस में जाएंगे। कन्फर्मेशन के साथ एंट्री लेंगे और बीच में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी के लिए 1350 के अराउंड जिस हिसाब से प्रेशर बनेगा उस हिसाब से ब्रेकआउट और रिवर्सल आप प्ले कर सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ओके, ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। सेम हेयर भी डे का हाई जो रहेगा वो हमारा रहेगा पॉजिटिव बायस की और पॉइंट करेगा। डे का जो लो रहेगा वो हमारा वो पॉइंट करेगा नेगेटिव बायस की तरफ। इन बिटवीन स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इसमें मिलेगी नहीं क्योंकि ज़्यादा स्विंग लो हाई बने नहीं है। 772 को जो है हमारा लेवल, उधर से आप वही रिवर्सल और ब्रेकआउट के लिए प्ले कर सकते हो। सेम गोस फॉर 762। यहाँ से आप हाँ ठीक है 762 आप प्ले कर सकते हो ब्रेकआउट रिवर्सल एंड उसके प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ऐसा बनेगा। 750 पे भी अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो 750 का टारगेट ले सकते हो आप। ओके ठीक है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं चलिए। ओके, इन्फोसिस चल क्या रहा है? इन्फोसिस में समझ नहीं आ रहा मेरे को चल क्या रहा है ये। चलो कोई नहीं। इन्फोसिस में डेगोलोमा कर लिया 1554 का, उसके नीचे नेगेटिव बायस रहेगा। डेगा जो हाई था, डेगा हाई छोड़िए, ये 1596 जो रहेगा इसके ऊपर आप पॉजिटिव बायस में रहिएगा। और जो हमारा टारगेट रहेगा ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं, ये जो हमारा इतनी देर से रेंज बाउंड मूवमेंट था उसको क्रॉस करेगा तब आपको मिलेगा अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट। और जहाँ ज़्यादा मूवमेंट कहाँ मिलेगा, तो हमारा प्रीवियस स्विंग लो और स्विंग हाई थे वहाँ तक मिलेगा आपको। ओके, तो ये हमारे ट्रेडिंग लेवल्स हो गए इन्फोसिस के लिए। ओके छोड़िए इतना काफ़ी। चलिए ये हमारे स्टॉक्स हैं। बाकी आप लाइव एनालिसिस के लिए आपको आना है तो आप ट्रू ट्रेडिंग का चैनल है, उस पर आप आके लाइव एनालिसिस जो हम शेयर करते रहते हैं और आप देख सकते हो। और ट्रेड्स के लिए हम ट्रेड जो हमारी ट्रेड्स बनती हैं हिसाब से वो भी हम शेयर करते रहते हैं। जैसे कि आज अच्छा खासा 200 पॉइंट्स का हम लोग का कंटिन्यूसली हमारा किसी भी दिन अब तक लॉस नहीं हुआ है, हर दिन हम लोग नेट प्रॉफिट में ही रहे हैं। आगे आप भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री अभी के लिए। फर्स्ट 50 मेंबर्स के लिए फ्री है, उसके बाद चैनल बंद कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस हिसाब से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे डिसीजन लेंगे। तो आप अभी 30 मेंबर्स वैसे ही ज्वाइन कर चुके हैं। 50 मेंबर्स तक अभी तक मेरे हिसाब मैंने ओपन कर रखा है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर तो कर ही दीजिएगा, हो सके तो सपोर्ट मिलेगा, अप्रिसिएशन अच्छी लगता है बहुत। और कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपका दिन प्रॉफिटेबल हो कल का 20 तारीख का। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू। My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.